व्यूज टुडे के दर्शकों को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज दशहरा है, इसको लेकर इस समय काफी तैयारियां जो हैं जम्मू में चल रही हैं। और जम्मू में दो जगह मुख्यतः इसका कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, एक परेड और दूसरा गांधीनगर दशहरा ग्राउंड में। इस समय हम दशहरा जो है गांधीनगर दशहरा ग्राउंड में मौजूद हैं। यहाँ पर तैयारियां आप देख सकते हैं आज दशहरे की पूरी तेजी से की जा रही हैं। और शाम को जो है इसका दहन किया जाएगा, रावण दहन होगा। और पुतले जो हैं रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के इस समय यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। और गांधीनगर दशहरा ग्राउंड में इस समय आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि कैसे जो जितने भी यहाँ पर वॉलंटियर्स हैं और वो मिलकर सभी इसका पूरा आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। दशहरा कमेटी द्वारा इस समय पूरा इंतजाम यहाँ पर और हर तरह की सिक्योरिटी को लेकर इस समय अरेंजमेंट इसके आसपास सभी किए गए हैं। थोड़ा सा हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे, लोगों के बैठने के लिए, दर्शकों के बैठने के लिए यहाँ पर जगह बनाई गई है और कुर्सियाँ यहाँ पर रखी गई हैं ताकि यहाँ पर बैठकर इस पूरे जो शाम को प्रोग्राम होने जा रहा है 5:45 का समय बताया गया है, जो रावण दहन का यहाँ पर कार्यक्रम होगा। और साथ ही एक लंका भी, सोने की लंका, रावण की लंका, जिसे हनुमान जी ने जलाया था, उसकी भी यहाँ पर इसे बनाया गया है। और इसका भी दहन जो है शाम को किया जाएगा। एक झांकी के रूप में यहाँ पर श्री राम जी, लक्ष्मण जी, माता सीता और हनुमान जी पहुंचेंगे और आगे का कार्यक्रम जो है यहाँ पर किया जाएगा। और शाम को रावण दहन के साथ ही ये दशहरे का कार्यक्रम समाप्त होगा। फिलहाल तैयारियां पूरे जोरों पर हैं परेड ग्राउंड में और गांधीनगर ग्राउंड में। इसका इंतजाम जो है आप कार्यक्रम का पूरा किया जा रहा है और हर तरह के प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। सुरक्षा को लेकर प्रबंध किए गए हैं। क्रेन यहाँ पर लगाई गई है, इस क्रेन से इन पुतलों को यहां पर खड़ा किया जा रहा है। लाइव तस्वीरें व्यूज टुडे से आप देख रहे हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम और पूरे एरिया में ट्रैफिक को लेकर भी काफी इसमें इंतजाम यहां पर किए गए हैं। और आपको ये दिखा दें, स्टेज भी यहां पर बनाई गई है। तो यहां पर जो मुख्य अतिथि होंगे यहां पर मौजूद होंगे और यहां बैठकर जो है उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत शाम को की जाएगी। पूरे इंतजाम यहाँ पर इसमें लगभग कर लिए गए हैं। और सिर्फ पुतले यहाँ पर, ये तीसरा पुतला भी अभी खड़ा कर दिया गया है। इसी के साथ ये ऑलमोस्ट काम भी पूरा हो जाएगा। कुछ और थोड़ा टाइम लगेगा इसकी फिनिशिंग में, जिसके बाद पूरी तरह से तैयारी जो है वो लगभग पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है, हो जाएगी। कुछ और समय इसमें लगेगा। तीनों पुतले, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ, इन तीनों पुतलों का शाम को दहन किया जाएगा। और बीच में आप मिडिल में देखिए रावण का पुतला दशानन। ट्रैफिक एडवाइजरी भी इसको लेकर शुरू की, हालांकि जारी की गई है ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से। और इस समय अगर हम परेड की बात करें तो परेड में मुख्य जो परेड ग्राउंड के पास चाणक्य चौक है, वहां पर इस समय ट्रैफिक को बंद कर दिया गया है दोपहर से ही, जब तक ये पूरा कार्यक्रम समाप्त नहीं हो जाता। और इसी बीच गांधीनगर की बात करें तो यहाँ पर भी ट्रैफिक को लेकर कुछ बदलाव किए गए हैं। इस ट्रैफिक के बैक साइड से इस समय ट्रैफिक जा रही है, यानी सामने से किसी भी ट्रैफिक को जाने की इजाजत नहीं है। विशेषकर जो मिनी बसेस हैं, जो पैसेंजर के लिए इस्तेमाल होती हैं मिनी बसेस, उनको फिलहाल यहाँ से जाने की रोक की गई है। इसके पास से ही एक्चुअली ये सड़कें निकलती हैं, जो दोनों सड़क हैं और मुख्यतः दो द्वार हैं। अभी दोनों द्वार पर एक तरफ से एंट्री होगी और दूसरे द्वार से यहाँ पे एग्जिट का इंतजाम किया गया है। दूर जो पार्किंग को लेकर इंतजाम भी किए गए ताकि पार्किंग भी जो बिल्कुल पास ना हो और जिस तरह से बाहर ट्रैफिक मूवमेंट है वो लगातार चलता रहे। लेकिन बहुत सारी इस समय जितनी भी जरूरी चीजें हैं और जो अरेंजमेंट्स हैं वो पूरे कर लिए गए हैं और सिर्फ आखिरी इस समय
तैयारी की जा रही है। लेकिन इन पुतलों को फिलहाल आप देख लीजिए, तीनों पुतले खड़े कर दिए गए हैं। ऊपर का हिस्सा पूरी तरह से तैयार है, नीचे हिस्सा जो है उसको भी थोड़ी देर बाद पूरा कर लिया जाएगा। और इसमें फिर जिस तरह से पूरे हर चीज़, जितनी भी आतिशबाजी है, बम हैं, जो पटाखे हैं, वो इसमें रखे जाएंगे। और जो दहन होगा, उस दहन के दौरान आप उसी का आनंद जो है लोग लेते हैं। विशेषकर बच्चे बहुत ही ज़्यादा रोमांचित होते हैं ये सारे दृश्य देखकर। जिस तरह से शाम को एक झांकी, एक जो रिवायत है, झांकी आती है, और झांकी में प्रभु राम जो है इनको अपने वान के साथ जो है इनका दहन करते हैं, वो अब शाम को यहाँ पर होगा। इसको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन ने भी पहले से ही तैयारियों के लिए आदेश दे दिए थे। डिप्टी कमिश्नर जम्मू सचिन कुमार वैश्य ने एसएसपी जम्मू और एसएसपी ट्रैफिक को जरूरी दिशा निर्देश दिए कि ट्रैफिक को लेकर ध्यान दें और किसी तरह की किसी आम जनता को भी परेशानी ना हो, क्योंकि सुबह से यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं और इन तैयारियों के दौरान जो है आम लोगों को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन ट्रैफिक को लेकर जो एडवाइजरी जारी की है ताकि पास से कोई ट्रैफिक ना निकले, भीड़ भड़का ना हो। परेड में तो बड़े सख्त इंतजाम कर दिए गए हैं। वैसे ही कुछ गांधीनगर में भी इंतजाम किए हैं, क्योंकि पास से इस समय जो पैसेंजर मिनी बसेस हैं उनको जाने की इजाज़त नहीं है। उनके लिए भी रूट को थोड़ा सा बदलाव किया गया है ताकि यहाँ पर आराम से पूरे सुनिश्चित रहे, किसी तरह की कोई परेशानी लोगों को ना आए, उसका ध्यान रखा गया है। और हर जो ज़रूरी चीज़ें हैं वहाँ यहाँ पर सुनिश्चित की गई हैं। 5 बज के, जो अभी हमें पता चला है कि 5:45 40 या 45 मिनट का समय जो होगा वो रावण दहन का होगा यहाँ पर। और जितने भी सुरक्षा और बैठने का इंतज़ाम, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर इस समय किया हुआ है। और चीफ गेस्ट जो होंगे वो वहाँ पर बैठेंगे, उनके लिए एक स्टेज यहाँ पर बना रखी है। पुलिस द्वारा और सिक्योरिटी जो और एजेंसीज हैं यहाँ पर मौजूद हैं ताकि सुरक्षा को लेकर कोताही ना हो। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक समय होता है ताकि हर संभव कोशिश की जाती है कि शांतिपूर्वक इस तरह के कार्यक्रम जो है वो संपन्न हो। उसको लेकर भी सुरक्षा के इंतजाम है। पुलिस पूरी तरह से अलर्ट में है। और जैसे कि ट्रैफिक रूट्स के बारे में मैंने बताया कि एक एडवाइजरी जारी की है। मैं इन पुतलों के बनाने की भी एक बड़ी आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जैसे कि आप पहले भी कई बार इस बारे में जानते होंगे कि इन पुतलों को बनाने के लिए यूपी से लोग आते हैं। वहाँ के ये कारीगर हैं जो इन पुतलों को बनाते हैं, और वो मुस्लिम समुदाय से, मुख्यतः मुस्लिम समुदाय से ये वो संबंध रखते हैं। वो यहाँ पर आकर हर साल गीता भवन में वहाँ पर इन पुतलों को बनाया जाता है। और जम्मू रीजन में जिन जिन इलाकों से ऑर्डर आए होते हैं वहाँ पर ये बनाकर भेजते हैं। जम्मू में शहर के बीचों बीच मुख्यतः अभी 2 ऐसे कार्यक्रम हैं, परेड और गांधीनगर। वहीं दूसरी तरफ भगवती नगर में भी है, और साथ के लगते हुए जो इलाके हैं वहाँ पर भी इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन आज किया गया है। इन्हीं लोगों से ये पुतले खरीदे जाते हैं। उनकी अपनी अलग अलग हाइट होती है, 50 फुट, 60 फुट, 70 फुट तक जो है ये पुतले हैं। काफ़ी बड़ी हाइट में इन पुतलों को जो है बड़े बड़े पुतले बनाए जाते हैं और उतनी ही उनकी कीमत भी होती है। लेकिन एक हर साल की एक रिवायत है जिसे लोग बड़े ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। और रावण दहन यानी विजयदशमी, बुराई पर जो है अच्छाई की जीत है, ये एक संदेश है आज के इस दिन का। जिस तरह के नवरात्रों का अभी संपन्न हुए हैं और नवरात्रों के बाद विजयदशमी यानी दशहरा आज यहाँ पर है। और भी कई सारी चीज़ें यहाँ पर जुड़ी हुई हैं कि शाम को लोग मिठाई लेकर भी जाते हैं। जलेबी बड़ी फेमस है, और पास के जितनी भी दुकानें हैं वहाँ पर जलेबियों के स्टॉल होते हैं। लोग घरों में मिठाई लेकर भी जाते हैं। ये कुछ चीज़ें हमेशा जुड़ी हुई हैं आज के इस तरह, क्योंकि नवरात्रों के साथ ही एक तरह से फेस्टिवल सीजन शुरू हो जाता है पूरे देश में।
तो हर महीने कोई ना कोई हर तरह से एक के बाद एक फेस्टिवल जो है होंगे। इसके बाद जिस तरह से दीपावली का फेस्टिवल आ जाएगा, और ये चीज़ें भी इन सारी इस प्रथा के साथ जुड़ी हुई हैं। और बड़ा ही खूबसूरत पुतले आप देख सकते हैं इस समय। मैं बताना चाहूँगा कि पूरे एक फ्रेम में अगर तीनों को आप देखें कि बहुत ही बेहतरीन पुतले यहाँ पर हैं। और अभी तैयारियां जो हैं पूरी कर ली जाएंगी। नीचे जो इनके धड़ हैं वो अभी पूरे करने के किए जाएंगे, और इसमें बम और आतिशबाजी जो है वो उसे भी भर लिया जाएगा। ये चीज़ें सब यहाँ पर अभी कर ली जाएंगी। उसके बाद शाम को जैसे बताया कि 5:45 बजे के करीब रावण दहन की ये पूरा कार्यक्रम का जो है इसका आयोजन होगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। और आप लोग भी जो हैं आ सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि बैठने का इंतज़ाम है। पर आप सुरक्षा को ध्यान में रखें। इसको लिए आप पार्किंग का ध्यान जरूर रखें, ताकि पार्किंग दूर होगी, आपको पैदल चलकर आना होगा, ताकि किसी तरह की दिक्कत का आपको सामना ना करना पड़े।